नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड का सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 38 करते हैं और देखते हैं 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रम को कोयला युग के नाम से जाना जाता है? धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम, आर्कियन क्रम या विंध्यन क्रम? तो इसका सही आंसर है गोंडवाना क्रम। गोंडवाना काल को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। सोन नदी, दामोदर नदी आदि में भ्रंश के कारण जो पेड़ पौधे थे वे सभी नीचे धंस गए तथा कालांतर में वे कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। अतः इन नदी घाटियों में कोयले का विस्तृत निक्षेप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? धनबाद, दुमका, रांची या हजारीबाग? तो इसका सही आंसर है दुमका। ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड के दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से हुआ है। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर वैदारा बैराज का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा झारखंड में कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी, राजमहल ट्रैप, रांची पठार या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है राजमहल ट्रैप। काली मृदा का विकास मुख्य रूप से राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में हुआ है। इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के यौगिक तथा ह्यूमस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा, लेटराइट मृदा, बलुई मृदा या जलोढ़ मृदा? तो इसका सही आंसर है बलुई मृदा। दामोदर घाटी जिसका विस्तार राज्य के पश्चिम में लातेहार के पूर्व भाग से पूर्व में धनबाद एवं जामताड़ा तक है में बलुई मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे फुसफुस मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, चतरा या सिमडेगा? इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इस क्षेत्र में लाल से पीली, कभी कभी गहरी लालिमा युक्त मिट्टी की उपस्थिति मिलती है। इसकी उर्वरता निम्न स्तर की है। यह कृषि की तुलना में पशुपालन के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसलोई नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले में है? धनबाद, गोड्डा, रांची या हजारीबाग? तो इसका सही आंसर है गोड्डा। बांसलोई नदी का उद्गम झारखंड के गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी से होता है। बांसलोई नदी पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिले की उत्तरी सीमा बनाते हुए इसे गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है। यह नदी दुमका में पंचावरा के नज़दीक प्रवेश करती है तथा मुरा राई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नगड़ी प्रखंड के दक्षिण भाग से निकलती है? दामोदर, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल या अमानत? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम रांची जिले नगड़ी प्रखंड के दक्षिणी भाग से हुआ है। यह नदी रांची जिले के नगड़ी प्रखंड से निकलकर सीधे पश्चिम दिशा में बहते हुए लोहरदगा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? औरंगा, शंख, दामोदर या स्वर्णरेखा? तो इसका सही आंसर है औरंगा। औरंगा उत्तरी कोयल की सहायक और पलामू की महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को किक्कट नदी और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है? पुनपुन, सकरी, सोन या फल्गु? तो इसका सही आंसर है पुनपुन। उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर में पुनपुन नदी का उद्गम होता है। इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है तथा इसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलकर सोन के समानांतर बहती है। पुनपुन को किक्कट नदी और कहीं कहीं बमागधी भी कहा जाता है। गंगा में मिलने से पूर्व इसमें दरधा और मोरहर नामक सहायक नदियां आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घघारी जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? रांची, चतरा, गुमला या धनबाद? तो इसका सही आंसर है रांची। यह जलप्रपात रांची जिले के लापुंग प्रखंड में जमुनी नदी पर अवस्थित है। यह प्रपात 140 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनीडीह या भटिंडा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? धनबाद, गुमला,
रांची या गिरिडीह? इसका सही आंसर है धनबाद। मुनिडीह या भटिंडा जलप्रपात धनबाद जिले में कतरी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेतुलिया गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? धनबाद, हजारीबाग, दुमका या पाकुड़? तो इसका सही आंसर है धनबाद। तेतुलिया गर्म जल कुंड धनबाद शहर से 7 किलोमीटर दूर दामोदर नदी के किनारे तेतुलिया नामक स्थान पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाजन या अंतशिला किस नदी के अन्य नाम है? फल्गु, सकरी, पुनपुन या सोन? तो इसका सही आंसर है फल्गु। छोटनागपुर पठार के उत्तरी भाग से फल्गु नदी का उद्गम होता है। इस नदी को मुख्य धारा का निर्माण अनेक छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से हुआ है। इस नदी को लीलाजन या अंतशिला भी कहते हैं। बोधगया के निकट मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर यह विशाल रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह, चतरा, गुमला या दुमका? इसका सही आंसर है गिरिडीह। गिरिडीह टुंडी मार्ग पर गिरिडीह शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात अवस्थित है। इस जलप्रपात को उसरी नदी की धारा से निरूपित होने के कारण उसरी जलप्रपात कहा जाता है। यह नदी 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरने के बाद 3 धाराओं में बंट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज कुंड गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह या चतरा? इसका सही आंसर है हजारीबाग। भारत का यह सर्वाधिक गर्म जल कुंड 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना 2019 में बनकर पूर्ण हुई है? अजय बराज, कोनार बराज, अमानत बराज? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कोनार बराज परियोजना। इस परियोजना की आधारशिला 1978 ईस्वी में रखी गई थी तथा यह वर्ष 2019 में बनकर पूर्ण हुई है। इस परियोजना से 3 जिले हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के 62,895 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई हो पाएगी। इस परियोजना को पूर्ण होने में 41 वर्षों का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है? अजय बराज परियोजना, कोनार सिंचाई परियोजना, बटाने जलाशय योजना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बटाने जलाशय योजना। बटाने जलाशय योजना झारखंड और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। पलामू जिला के धाबूडीह गांव के पास इस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के कौन से 2 जिले बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? धनबाद, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है गुमला, लोहरदगा। झारखंड में बॉक्साइट का संपूर्ण भंडार पाट प्रदेश में संचित है। यहाँ के 2 जिले गुमला और लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट के प्रमुख खनन केंद्रों में बगड़ू पहाड़, सेरेनदागा, कुच्चा, बंजारी, पकरी, ऊपरी घाट, पाखर आदि शामिल है। राज्य में बॉक्साइट का खनन कार्य हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा झारखंड का सबसे प्राचीन प्रचलित सिंचाई का साधन है? कुआं, नलकूप, नहर या तालाब? तो इसका सही आंसर है कुआं। यह राज्य का सबसे प्राचीन एवं प्रचलित सिंचाई का साधन है। कुओं द्वारा सिंचाई के दृष्टिकोण से गुमला प्रथम स्थान रखता है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिले में जबकि सबसे कम देवघर जिले में की जाती है। तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई देवघर जिला में की जाती है और सबसे कम गोड्डा का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है? स्वर्ण रेखा परियोजना, सकरी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है स्वर्ण रेखा परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और बंगाल संयुक्त परियोजना है। यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना 1977 और में 129 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई है। अब इस परियोजना की लागत बढ़कर 150,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में मुख्य खनिजों की कितनी खानें हैं? 370, 400, 430 या 540? इसका सही आंसर है 370। झारखंड में मुख्य खनिजों की 370 खानें हैं। इनमें कोयला की खानें
भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य में गौण खनिजों की 3519 खानें हैं। राज्य को राजस्व का मुख्य स्रोत खाने के द्वारा ही होता है। राज्य में खानों का जिलावार विवरण देखने पर पता चलता है कि मुख्य खनिजों की 109 खानें धनबाद जिला में अवस्थित है। इसके पश्चात पश्चिम सिंहभूम जिले का स्थान आता है। यहाँ 77 मुख्य खनिजों की खानें अवस्थित है। राज्य के सिमडेगा, साहेबगंज, कोडरमा एवं दुमका में मुख्य खनिजों की एक भी खान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मैंगनीज के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, रांची, सिमडेगा। इसका सही आंसर है पश्चिम सिंहभूम। राज्य में मैंगनीज उत्पादन के दृष्टिकोण से पश्चिम सिंहभूम अग्रणी जिला है। यहाँ की चाईबासा, बड़ा जामदा और लिमटू खाने प्रमुख है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, झुमरू पहाड़, बोड़ाम और धालभूमगढ़ क्षेत्र में भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैंगनीज अयस्क के प्रचुर भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में क्रोमाइट कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रांची या सिमडेगा। इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। राज्य में क्रोमाइट कायांतरित शैल समूह से प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से राज्य के सिंहभूम जिला क्षेत्र में पाया जाता है। सिंहभूम के रोरोबुरु, किताबुरु, किसी और की पहाड़ियों से क्रोमाइट प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ग्रामीण सड़कों का घनत्व कितना है? 813.80 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर, 713.80 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर, 613.80 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर या 600.80 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है 813.80 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर। राज्य में ग्रामीण सड़कों का घनत्व 813.80 किलोमीटर प्रति सड़क प्रति वर्ग प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रामीण सड़कों का राष्ट्रीय घनत्व 1288.74 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1232 किलोमीटर, 1241 किलोमीटर, 1251 किलोमीटर या 1291 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 1232 किलोमीटर। राजकीय राजमार्गों का देखरेख राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1232 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2013, 2014, 2015 या 2016। इसका सही आंसर है 2015। वर्ष 2015 में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन राज्य में राज्य के उच्च पथों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद रेल डिवीजन का गठन कब हुआ? 1941, 1951, 1961 या 1971। इसका सही आंसर है 1951। झारखंड में स्थित रेलवे स्टेशन 3 भिन्न भिन्न रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। ये हैं पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है और इसका गठन 1996 ईस्वी में हुआ था। राज्य में इस जोन में धनबाद रेल डिवीजन स्थित है। धनबाद रेल डिवीजन का गठन 5 नवंबर 1951 को हुआ है। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय हावड़ा। राज्य का चक्रधरपुर रेल डिवीजन 1952 और रांची रेलवे डिवीजन 2003 इसी रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता तथा झारखंड का साहेबगंज रेलवे स्टेशन इसी जोन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 3240 किलोमीटर, 3340 किलोमीटर, 3320 किलोमीटर या 3420 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 3340 किलोमीटर। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3340 किलोमीटर है। राज्य से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH33, NH23, NH114A, NH43। इसका सही आंसर है NH33। झारखंड से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH33 है। इसके बाद NH114A है। राज्य के सबसे छोटे राजमार्ग NH166B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति के आधार पर
झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे कौन है? रांची, बोकारो, धनबाद, टाटानगर। तो इसका सही आंसर है धनबाद। राजस्व प्राप्ति के आधार पर धनबाद झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी JSAC की स्थापना कब हुई? 2001, 2002, 2003 या 2004? तो इसका सही आंसर है 2003। JSAC अर्थात झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना झारखंड की राजधानी रांची में वर्ष 2003 में की गई तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नमेंट विभाग का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से किस जिले में 300 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? धनबाद, रांची, चतरा या देवघर? तो इसका सही आंसर है देवघर। झारखंड के देवघर में 300 करोड़ लागत की से हवाई अड्डे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें 50 करोड़ रुपये की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा, 200 करोड़ रुपये DRDO द्वारा तथा शेष 50 करोड़ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है? 38 लाख हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर, 42 लाख हेक्टेयर या 44 लाख हेक्टेयर? इसका सही आंसर है 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 48% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड डाक सर्किल की स्थापना कब हुई? 2000, 2001, 2002 या 2003? इसका सही आंसर है 2001। अलग राज्य निर्माण के पश्चात 2001 में भारतीय डाक विभाग ने झारखंड डाक सर्किल का गठन किया। इसमें पिन कोड का प्रथम अंक 8 के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का मुख्य खाद्य फसल क्या है? गेहूं, धान, मक्का या चना? तो इसका सही आंसर है धान। झारखंड की सर्वप्रमुख खाद्य फसल धान है तथा मक्का यहाँ की दूसरी खाद्य फसल है। राज्य में मुख्यतः धान, गेहूं तथा मक्का की खेती की जाती है। कुल कृषि योग्य भूमि में 60% पर अकेले धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JAPIT यानी झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन कब की गई थी? 2001, 2002, 2004 या 2005? इसका सही आंसर है 2004। JAPIT का गठन 29 मार्च 2004 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का सबसे अधिक या ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? धनबाद, चतरा, पलामू या हजारीबाग? इसका सही आंसर है पलामू। पलामू में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिंहभूम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुआ? 1971, 1972, 1973, 1974? इसका सही आंसर है 1974। झारखंड राज्य में सर्वप्रथम रांची में 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 ईस्वी में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन झारखंड में क्या कहा जाता है? दहिया, झूम, पेंडा या कुरुआ? इसका सही आंसर है कुरुआ। झारखंड में जंगलों को जलाकर और साफ करके स्थानांतरित यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती की जाती है। इसे कुरुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29-30 नवंबर 2018 को 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट कहाँ हुआ था? धनबाद, बोकारो, रांची या दुमका? इसका सही आंसर है रांची। 29-30 नवंबर 2018 को 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन खेलगांव, रांची में किया गया। इस समिट में 7 देशों एवं 8 राज्यों के प्रतिनिधियों एवं 10,000 किसानों ने भाग लिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग के चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।